जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दी स्टोरी रिव्यू और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असद चौधरी। आज की किस्त में नाज़रीन हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी जनाब असद उमर जो हैं वो सेनेटर्स की तनकीद का निशाना बने। कल होने वाली जो कमेटी थी वजारत हाउसिंग की, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ले दे हुई और असद उमर का जो किरदार है कब्ज़ा माफिया की पुश्तपनाही के हवाले से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की गई। नाज़रीन, मैं उन चंद लोगों में से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उनका सॉफ्ट इमेज है, जिनको मैं ज़रा बेहतर रेट करता हूँ, उनमें असद उमर भी शामिल हैं। लेकिन कल की जो कायमा कमेटी की मीटिंग थी उसकी तफसीलात के मुताबिक और उसके अंदर जो हमने ऑब्ज़र्व किया, उसमें जिस तरह से जनाब असद उमर को पोर्ट्रे किया गया वो बिल्कुल एक अलग कहानी है। अपने मौजू की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि कल कायमा कमेटी बराए हाउसिंग का जो इजलास हुआ उसके अंदर नाजरीन जो G14 सेक्टर है जो कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी ने बनाया था, और इस सेक्टर को 2005 में इसका आगाज़ किया गया, ज़मीन एक्वायर की गई और यहाँ पर जो वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन हैं उनको प्लॉट्स दिए जाने थे। इस सेक्टर के हवाले से बात हो रही थी। अगर ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो सेक्टर है ये 15 साल गुजरने के बावजूद वहाँ पर हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो नाकाम रही है सेक्टर को बनाने में, क्योंकि हाउसिंग अथॉरिटी के पास सिर्फ इसका जो एक सब सेक्टर है G14-3, उसका मुकम्मल ज़मीन का कब्ज़ा हाउसिंग अथॉरिटी के पास मौजूद था। वहाँ पर उन्होंने डेवलपमेंट की और लोग जो हैं, जो अलाटी हैं, वो वहाँ पर अपने घर बनाने में कामयाब हो सके हैं। जबकि इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए जो दूसरा सब सेक्टर है G14-3, वहाँ पर पार्शल कब्ज़ा जो है वो अथॉरिटी के पास मौजूद था और वहाँ पर रोड्स बनाई गई, डेवलपमेंट की गई। लेकिन जो बाकी दो सब सेक्टर्स हैं G14-1 और G14-2, वो सिर्फ फाइल्स में ही मौजूद हैं और मौके के ऊपर अथॉरिटी के पास कब्ज़ा नहीं है। यहाँ पर मैं नाजरीन आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद के अंदर एक मुतासरीन की टर्म यूज़ की जाती है, लैंड इफेक्टिव्स की टर्म यूज़ की जाती है। लैंड इफेक्टिव्स जो हैं वो बुनियादी तौर पर वो लोग हैं, वो गांव हैं, वो देहात के लोग हैं जो यहाँ पर कि इस्लामाबाद के क़याम से पहले से बस रहे थे, और फिर जब वो CDA हो या फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ अथॉरिटी हो, जिसने भी कोई सेक्टर बनाया और ज़मीन एक्वायर की, तो वो जो मकामी ज़मींदार थे उनको मुतासरीन कहा जाता है और उन्होंने वक्तन फ़वक्तन अपनी ज़मीन के बदले जो है वो कंपनसेशन ली। कभी वो ज़मीन के बदले उन्होंने कैश पैसे लिए और कभी उन्होंने उसके बदले प्लॉट्स लिए। इसके साथ ही साथ वो जो पुराने देहात और गांव जिन लोगों की पुरानी आबादियां मौजूद थी उनको BUPs कहा जाता है, बिल्ट अप प्रॉपर्टी कहा जाता है, और उन प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट भी सरकार ने जो है इन लोगों को मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जो अवार्ड हैं वो अनाउंस किए। लेकिन G14-1 और G14-2 की कहानी इसलिए मुख्तलिफ है कि वहाँ पर जो असल मुतासरीन थे वो बहुत कम तादाद में हैं, बल्कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इलीगल इंक्रोचर हैं। वहाँ पर लोगों ने स्टैम्पों के ऊपर ज़मीनें खरीदी और वहाँ पर उन्होंने अपने घर बना लिए, जिसकी वजह से हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो एक तरफ तो इस बात में नाकाम रही कि वो उन लोगों को ये जो मशरूम ग्रोथ हो रही थी उसको नहीं रोक सकी माजी के सालों में, और उसके साथ ही साथ वहाँ पर सेक्टर डेवलप करके अपने जो लोग थे उनको वो कब्ज़ा प्रोवाइड नहीं कर सकी। अब ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग जो हैं असद उमर, जो कि इसी इलाके से मुंतखब MNA भी हैं, वो वहाँ पर जो इंक्रोचमेंट है उसको इनकरेज कर रहे हैं और वहाँ पे जो इलीगल आबादियाँ पहले से मौजूद हैं वहाँ पर लाखों रुपया खर्च करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। कल की जो कमेटी थी उसमें बुनियादी पॉइंट ये था, सेनेटर्स ने इस बात के ऊपर आवाज़ उठाई कि जब एक ज़मीन एक सरकारी अदारे ने एक्वायर कर रखी है, एक सरकारी अदारे की वो ज़मीन मलकियत है, तो किसी वफाकी वज़ीर को ये हक नहीं पहुंचता कि वो वहाँ की जो गैर कानूनी आबादियाँ हैं वहाँ पर सरकार का पैसा खर्च करके सड़कें, नालियाँ और गलियाँ बनवाएं ताकि वो लोग मज़ीद इनकरेज हों। और उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब हाउसिंग अथॉरिटी कोई ऑपरेशन करने के लिए जाती है तो उसमें भी ये वज़ीर मौसूफ जो हैं वो रखना डालते हैं और वो उस ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं। एक लम्हा ऐसा आया कि तमाम सेनेटर्स जो हैं वो
असद उमर के मुखालिफ नज़र आए और मजबूरन जो कमेटी चेयरमैन हैं उन्होंने ये फैसला किया कि अगली मीटिंग में असद उमर और अली नवाज अवान जो दूसरे हल्के से MNA हैं इन दोनों काबीना मेंबरान को अगली जो कायमा कमेटी की मीटिंग है उसमें ज़ाती हैसियत में तलब किया जाए और उनसे वजाहत ली जाए कि वो क्यों एक सरकारी अदारे की मलकियत ज़मीन के ऊपर बैठे हुए गैर कानूनी जो लोग हैं, जो कब्ज़ा माफिया है, उसकी पुश्तपनाही कर रहे हैं। लेकिन इस मौके पर सेक्रेटरी वजारत हाउसिंग इमरान ज़ेब सामने आए और उन्होंने वज़रा को रेस्क्यू किया और उन्होंने कमेटी से दरख्वास्त की कि ये दोनों वज़रा जो हैं वो अब हाउसिंग अथॉरिटी के साथ तावन कर रहे हैं और जो इलेक्शंस हैं उसमें भी माजरत के साथ जो वहाँ पर ऑपरेशंस होते हैं उन ऑपरेशंस के अंदर भी वो ताउन कर रहे हैं और जो लोग तो पुराने वहाँ पर बैठे हुए हैं जिनका एक राइट बनता है उनके लिए तो ये वज़रा जो हैं वो नर्म गोशा रखते हैं, लेकिन जो इलीगल वहाँ पर इंक्रोचर्स हैं उसके हवाले से उन्होंने अथॉरिटी को गो एड दिया है कि वो किसी भी तरह का एक्शन जो है वो ले सकती है। यूं ये मामला वक्ती जो है इन वज़रा के सर से टल गया है और कमेटी ने यह हिदायत की है कि अगली मीटिंग में जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का अदारा है उस अदारे को अब बुलाया जाए और उससे पूछा जाए कि उन्होंने किस तरह लाखों रुपए के फंड्स की मंजूरी दी एक ऐसे इलाके के लिए जो कि हाउसिंग अथॉरिटी उस इलाके को एक्वायर कर चुका है और उसकी मालकियत जो है वो हाउसिंग अथॉरिटी के साथ है। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन अपडेट जो असद उमर के हवाले से मामला सामने आया। हम आपको इस हवाले से जो भी मज़ीद डेवलपमेंट होगी वो भी आपको बताते रहेंगे। फिल वक्त मुझे अपने मेज़बान मोहम्मद असद चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।